अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जहालत की इंतहा पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जो इक़दाम पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए क्रिकेट को लेकर, वो इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले कैप्टनसी की बातें हो रही थी कि कप्तान कौन बनेगा, इस कप्तान को हटा देना चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जब आए थे उन्होंने ओहदा संभाला था, चंद महीने हुए हैं और मामला जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अब उनके अपनी समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला कैसे सही हों, और ये समझने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के मामला को कैसे सही किया जाए। इस बात का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो चेयरमैन पीसीबी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं। उनकी और ज़्यादा प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अलग हैं, और उनको इतना टाइम नहीं है कि करोड़ों लोगों के दिलों के अंदर बसने वाला खेल जो है उसको कैसे सही किया जाए। और एक जहालत के तौर पर जो है जाहिलों के हाथों में जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की कमान जो है वो दी हुई है, और वहाब रियाज जैसे लोग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो है रोज़ाना एक नया शोशा छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब नया शोशा क्या है? यूनुस खान ने कहा था कि फ़खर जमान को कप्तान बनाया जाए, इस बारे में गौर किया जा रहा है। बाबर आजम को कैसे हटाया जाए? वो बाबर आजम जो वर्ल्ड कप खेलने के बाद अमेरिका के अंदर रुका रहा, इसलिए रुका रहा कि कनाडा की जो लीग है वहाँ पर मुआहदा हो जाए। आमिर शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तान नहीं आए, ये सारे, और मोहम्मद रिजवान, ये सारे जो हैं ये आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान से कितना मुखलिस हैं और अपनी लीग्स के लिए कितना मुखलिस हैं। इन जाहिलों को सबसे पहला तो पाकिस्तान का जो मुतालबा है पाकिस्तानी शायकीन का, इन सब कमीनों की जो है लीग्स की जो एनओसी हैं वो सब कैंसिल की जाएँ, इन जाहिलों को घर बैठाया जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई जाए। ये लीग्स के ज़रिए करोड़ों रुपए कमाएंगे और वहाँ परफॉर्मेंस दिखाएंगे और प्रेशर डालेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए कि हमको दोबारा टीम के अंदर लाओ। और जाहिल क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का जो मौजूद है, जिसके अंदर सारे जाहिल लोग बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट के स्ट्रक्चर तक, वो तमाम जाहिल लोग जो हैं जो करप्शन के अंदर लटे पटे हैं, लथपथ हुए हैं करप्शन के अंदर, उन जाहिलों को जो है वो पैसे खिलाकर ये लोग दोबारा टीम के अंदर आ जाएंगे। पाकिस्तानी टीम के अंदर लोग जो आते हैं वो अपनी एबिलिटी की बुनियाद के ऊपर, मेरिट की बुनियाद के ऊपर नहीं आते, पैसे खिलाकर टीम के अंदर आते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आज ऐसा नासूर बन चुकी है कि इसको सही करने के लिए कभी कोई बयान देता है सर्जरी करेंगे, कभी कोई ऑपरेशन की बात करता है। जो क्रिकेट बोर्ड का सरबरा आता है वो साला एक नया शोशा लेकर आ जाता है, और वो पिछले वाले से ज़्यादा बर्बाद करने वाला जो है वो क्रिकेट बोर्ड का सरबरा होता है। और जो पिछले वाला जो होता है, ये वाला जो मौजूदा चेयरमैन होता है, वो इतना ज़्यादा बर्बाद कर चुका है कि हमको पिछला वाला अच्छा लगने लगता है कि काश वही होता, इससे बेहतर तो वही था, वही क्रिकेट की ज़्यादा सही तौर पर, और उसके जब वो मौजूद था तो उससे पिछले वाला हम लोगों को अच्छा लग रहा होता था। यही कुछ पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जाता है कि जो भी वज़ीर आज़म आता है वो उल्लू का पट्टा इतना ज़्यादा जुल्म करता है कि उससे पिछला वाला वज़ीर आज़म जो है वो आपको अच्छा लगने लगता है। पाकिस्तानी कौम जो है इसी तरह पिसने के लिए बची हुई है। पूरी दुनिया के अंदर जो है बिजली के मामला जो है वो खुद मुख्तार हो गए हैं। तमाम मुल्क हवा से बिजली, सूरज से बिजली, पानी से बिजली पैदा की जा रही है, लेकिन सबसे बड़े जाहिल पाकिस्तानी आवाम जो है वो सबसे महंगी बिजली पूरे दुनिया के अंदर जो है सबसे महंगी बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और पेट्रोल के ऊपर डीजल से बिजली बनाने के बाद उसकी इतनी महंगी कीमत अता की जा रही है। गैस पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महंगी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क के अंदर इतने बड़े जाहिल लोग मौजूद हैं, जिन जाहिलों को यही नहीं पता कि मुल्क कैसे चलना है, आवाम को कैसे डिलीवर करना है और किस तरह आसानियां पैदा करनी है। ये साले अपने भीख मांगने के बाद जो है पूरे IMF से, पूरी दुनिया से भीख मांगने के बाद जो कुछ भी करते हैं वो अपनी अय्याशियों के ऊपर उड़ा देते हैं, और ये मनहूस आवाम जो है ये अपने हुकूक के लिए नहीं निकलती। आपको याद होगा आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं बिजली में 3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हुआ था, वहाँ पर जो है वो सड़कों पर आ गए थे, और जब इजाफा वापस जब तक नहीं लिया गया था जब तक सड़कों पर थे। लेकिन यहाँ पर आवाम जो है इतनी ज़्यादा बेगैरत हो चुकी है, इतनी ज़्यादा पिस चुकी है कि उसको यही नहीं पता कि अपने हुकूक के लिए रोड के ऊपर बाहर आना चाहिए या नहीं। यही कुछ हाल पाकिस्तान क्रिकेट का है। सब लोगों को ये वाली बात पता है, सब लोग ये वाली बात जानते हैं, इसीलिए खामोशी है कि जाहिल आवाम जो है ज़रा सा वर्ल्ड कप को भूल जाए, ज़रा अपनी महंगाई और बीमारियों वगैरह के अंदर चली जाए, इनके मामला के अंदर फंसी रहे। फिर हम आएंगे और फिर हम करोड़ों की हेर फेर करेंगे। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं करोड़ों रुपए पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और दीगर लीग से लेते हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको
पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुकाबले में 10% भी नहीं मिलता, लेकिन उनकी मुल्क से मोहब्बत जो है वो सिर्फ अपनी टीम को आगे लेकर जा रही है। और यहाँ जाहिल साले जिन लोगों को, बेगैरतों को इतना ज़्यादा करोड़ों रुपए सब कुछ दिया जा रहा है, इन उल्लू के पट्ठों को, हरामियों को पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है, सिर्फ पैसे की मोहब्बत है। और ये पैसे की मोहब्बत के अंदर जो है वो पूरी टीम की रेड लगा रहे हैं। वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो है उसके अंदर भी ये लोग जो है वो रहम खाने को तैयार नहीं है। अपनी आपस की अनापरस्ती, आपस के फड्डे, ग्रुप बंदियां जो हैं वो उल्लू के पट्टे वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। और इन जाहिल के बच्चों को इतना एहसास नहीं है कि वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है, तमाम तरह अपने जितने भी इख्तलाफात है सब साइड पर रख लो, लेकिन वही चीज़ अनापरस्ती और आपस की टसल जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम आज इस हाल के ऊपर पहुंची है। आप इंडिया की मिसाल लेते हैं, हर कोई बोलता है कि इंडिया की मिसाल क्यों देते हो, पागल के बच्चों, तुम लोगों से आगे निकल चुके हैं, 20 साल तुम लोगों से आगे हैं। अगर तुम लोग अभी भी उनको नहीं देखोगे तो जाहिल के बच्चों तुम लोग 30 साल उन लोगों से पीछे हो जाओगे। लेकिन जहालत पाकिस्तान के अंदर ऐसी है कि किसी ऐसे देश से हम लोग रब्ता नहीं करेंगे या उसको देखकर हम नहीं सीखेंगे। कुत्ते के बच्चों, तुम लोगों का यही हाल हुआ है कि जो हाल तुम लोगों का अभी है इससे ज़्यादा बदतर हो सकता है अगर तुम लोग किसी और को फॉलो नहीं करोगे या फिर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करोगे या फिर अपनी चीज़ें खुद से सही नहीं करोगे। कोई बाहर से आकर तुम लोगों की चीज़ों को सही नहीं करेगा। अब तो कोई थूक फेंकने को भी तैयार नहीं है, कोई जंग लड़ने को तैयार नहीं है तुम लोगों से, कि तुम लोग इतने ज़्यादा बेगैरत और इतने ज़्यादा फ़कीर हो चुके हो कि लोग कहते हैं कि ये अपनी मदद अपने तौर पर ही मर जाएंगे। इन लोगों को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये साले अपने खुद दुश्मन है। वसीम अकरम ने जो वाली बात की थी बिल्कुल सही बात की थी कि पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी खुद ही काफ़ी हैं। और इसके अंदर आपने देख लिया होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर किसी बाहर से किसी ने कोई हराने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तानी टीम जो हारी है वो अंदर से हारी है। और ये कमीने बेगैरत लानती लोगों को हमारे चीफ सेलेक्टर और सेलेक्टर्स ने जो सेलेक्ट किया था, उन उल्लू के पट्टों से कोई बात पूछने को तैयार नहीं है कि तुम लोगों ने कैसी टीम सेलेक्ट की थी। वो आकर वहाब रियाज जो है वो सारी बल्ली जो है, सारा मुद्दा जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर डालता हुआ नजर आ रहा है। कोई किसी से उससे सवाल पूछने को तैयार नहीं है, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई सज़ा देने को तैयार है कि तुम लोगों ने जो काम किया था, तुम लोगों ने जो बलात्कार किया है पूरी टीम के साथ, उसका मदावा कौन करेगा, उसका हिसाब कौन देगा। जो गलत फैसले तुम लोगों ने किए थे, आराम से बैठा हुआ है, घूम रहा है पूरे पाकिस्तान में, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इससे पूछ सके कि तुमने जो बलात्कार किया है, तुमने जो रेड लगाई है पाकिस्तानी टीम की। ऐसे ही मोहम्मद हफीज़ भी घूमता हुआ नजर आ रहा है, टीवी चैनल के ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा है। माजी के क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया था, सब घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए अभी भी कमा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई ये पूछेगा कि बर्बाद कर दी तुम लोगों ने क्रिकेट को, उसका हिसाब कौन देगा। इसीलिए सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, टाँके हो या फिर मरहम पट्टी हो, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। मोहसिन नकवी साहब ये वाली बात बयान देके जब लोगों के दरमियान मौजूद थे तो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए सर्जरी वाला बयान दिया। अब वो बयान उनके गले पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ हो जाए वो इतने ताकतवर हैं कि किसी को वो जवाब दे नहीं है और जो कुछ भी वो करेंगे। अब तक उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं, एक फैसला भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ है। आप ऑफर करते हुए नजर आ रहे हो कि एक लाख डॉलर जो है वो अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गया तो हम देते हुए नजर आएंगे। उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा डॉलर जो है वो वर्ल्ड कप हारने के बाद कमा लिए हैं और आप मुंह देखते रह गए। आपको पता ही नहीं है कि क्या मामला और कहाँ से इन लोगों की डीलें चल रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं, लानत भेजते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई भी चीज़ सही होती हुई नजर नहीं आ रही। माजी के अंदर अगर सही नहीं हुई तो इस बार कैसे सही हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि वो इस दाग को धोए, लेकिन मुझे अभी कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फ़खर जमान की एक बार फिर कप्तानी की बातें हो रही हैं। देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है, या फिर 2 दिन के बाद कोई नया नाम आ जाएगा पीसीबी की जानिब से, कोई नया शोशा छोड़ा जाएगा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और इस तरह लोग जो हैं मामलात को भूल जाएंगे और फिर मामलात आगे चलते रहेंगे। ये कमीशन, किकबैक्स और ये करप्शन जो है ये अपनी जारी और सारी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो रही है, मज़ीद बर्बाद होगी, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।